कहानी उत्तर भारत के छोटे से गांव सीतापुर की है। यह कहानी एक युवक आरव और उसकी दादी जानकी देवी के इर्द गिर्द घूमती है। आरव अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन बार बार असफलता मिलने पर टूट चुका है। अब उसकी बुजुर्ग दादी, जिसे सब दादी माँ कहते हैं, उसे जीवन की असली सीख देती है, जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। आरव बीटेक कर रहा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। तीसरी बार बैक लगने के बाद वह घर लौट आया था। मोहल्ले में लोग बातें बना रहे थे, कहते थे इंजीनियर बनेगा, अब घर बैठा है। आरव को लगता है कि वह किसी लायक नहीं है। पिता नाराज रहते, माँ चुपचाप आंसू बहाती। बस एक ही इंसान था जो उसे अब भी प्यार से देखता था। वो थी उसकी दादी माँ। जानकी देवी 78 साल की बुजुर्ग थी। उनका शरीर झुका हुआ था, मगर नजरिया एकदम सीधा था। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, पर मुस्कान बच्चों जैसी थी। एक दिन आरव चुपचाप छत पर बैठा था। दादी माँ आई और बोली, क्या हुआ बेटा? सूरज की तरह चमकने वाला मेरा नाती आज बादलों में क्यों खोया हुआ है? आरव रो पड़ा, बोला, दादी माँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। सब मुझसे आगे निकल गए हैं। मैं तो सिर्फ दूसरों का मजाक बन गया हूँ। दादी चुप रही, फिर एक लंबी सांस ली। एक कहानी सुनाऊं बेटा? बेटे ने कहा। हाँ माँ, सुनाइए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में 4 चूहे रहते थे। चारों को लगने लगा कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए। उन्होंने एक रेस रखने का निर्णय लिया। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की दौड़ की। तीनों चूहे पहले ही कहने लगे, हम तो तेज हैं, हम जीतेंगे। चौथा चूहा चुप था, क्योंकि वह थोड़ा अलग था। वह बहरा था। दौड़ शुरू हुई। बाकी तीनों चूहे आपस में बातें करते करते थकते, रुकते, गिरते चले गए, पर चौथा चूहा लगातार दौड़ता रहा। अंत में वही जीत गया। क्यों? क्योंकि वह सुन नहीं सकता, इसलिए उसे कोई नकारात्मक बात सुनाई ही नहीं दी। उसने बस अपना लक्ष्य देखा और आगे बढ़ता गया। आरव ने चौंक कर दादी को देखा। आरव ने कहा, मतलब? दादी मुस्कुराई। मतलब ये कि दुनिया क्या कहती है, अगर तुम वही सुनते रहोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? कभी कभी बहरे बन जाओ बेटा। लोगों की बातें नहीं, अपने दिल की आवाज सुनो। आरव के भीतर कुछ बदलने लगा। वह कुछ दिन दादी माँ के साथ बैठता, उनसे कहानियां सुनता और धीरे धीरे खुद को पहचानने लगा। आरव ने खुद से पूछा, मुझे क्या अच्छा लगता है? उसने पाया उसे कोडिंग, एनिमेशन और डिजाइनिंग में दिलचस्पी है। उसने YouTube से सीखना शुरू किया। शुरुआत में मजाक उड़ाया गया, पढ़ाई छोड़कर मोबाइल चला रहा है, लेकिन आरव को अब फक्र नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो बहरा बन गया था, दादी माँ की कहानी की तरह। कुछ महीनों में उसने एक छोटा सा डिजाइन स्टूडियो खोला, AR क्रिएटिव्स। पहला काम एक लोकल मिठाई वाले के लिए एक बैनर बनाना था। रुपये 500 मिले, पर खुशी लाखों की थी। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। फीवर और उपवर्क जैसे फ्रीलांस साइट्स से इंटरनेशनल क्लाइंट मिलने लगे। एक दिन उसे मुंबई की एक डिजाइन एजेंसी से ऑफर मिला, 70,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। वह दादी के पास गया और चुपचाप उनके पैरों में 70,000 रुपये रख दिए। दादी मुस्कुराई, ये रुपये मेरे नहीं हैं बेटा,
ये तो तेरे भरोसे और मेहनत की कीमत है। समय के साथ आरव ऊंचाइयां छूता गया, पर दादी बूढ़ी होती जा रही थी। एक दिन आरव काम से लौट रहा था, तब पता चला दादी माँ नहीं रही। आरव दौड़ता हुआ घर आया, उनके शव के पास बैठ गया और रो पड़ा। तभी उसकी नजर दादी के नीचे रखे तकिए पर पड़ी। उस पर लिखा था, जो खुद पर विश्वास करता है उसे दुनिया की आवाजें नहीं रोक सकती। तुम्हारी दादी माँ। अब आरव एक सफल डिजाइन कंपनी का मालिक है। वह कॉलेजों में जाकर छात्राओं को प्रेरित करता है। हर सेशन की शुरुआत वह अपनी कहानी करता है और अंत में कहता है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कोच मेरी दादी माँ थी। उन्होंने मुझे सिखाया था कि दुनिया को सुनने से बेहतर है अपने दिल की सुनो। दादी की सीख एक बीज थी जो आरव के जीवन में पेड़ बन गई, छाया भी दी और फल भी दिया। हर घर में एक जानकी देवी होती है, बस जरूरत है उनकी बातों को सुनने की, समझने की और उस पर चलने की। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।